हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर फोकस इंग्लिश क्लास 7 से चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द प्रिंस हु लव्ड बुक्स। एक शहजादा, एक राजकुमार जो किताबों से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था, जो किताबों को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। Dara gazed at the reflection of the palace walls in the placid waters of the lake. दारा झील के शांत ठहरे हुए पानी में महल की दीवारों की परछाई को निहार रहा था। He wished they could stay forever at Gulmahal in the middle of the lake at Udaipur. वो चाहता था कि वो काश हमेशा के लिए उदयपुर में झील के बीचों बीच बने हुए गुलमहल में रह सके। For years, his family had led a nomadic existence, traveling north, south, east and west. क्योंकि सालों से उसके परिवार ने उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में ट्रैवल करते हुए बंजारों की तरह से अपनी जिंदगी बिताई थी। परसूड बाई इम्पेरर जहांगीर सोल्जर, और उनके पीछे बादशाह जहांगीर के सैनिक भी पड़े हुए थे। फॉर हिज फादर प्रिंस खुर्रम हैड रेबेल्ड अगेंस्ट द एम्पेरर, क्योंकि उसके पिता शहजादे खुर्रम ने बादशाह सलामत के खिलाफ बगावत कर दिया था। I am tired of moving from place to place, 11-year-old Dara told his brother औरंगजेब। 11 साल के दारा ने अपने भाई औरंगजेब से कहा कि मैं एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह भाग भाग कर परेशान हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ। बट इट इज एक्साइटिंग, एक्सक्लेम्ड औरंगजेब, एज्ड 8। लेकिन औरंगजेब, जो कि सिर्फ और सिर्फ 8 साल का था, वो कहता है ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है, ये तो बहुत ही मजे का है, ये तो बहुत ही कमाल का है। I am happy to stay here at the palace, murmured Dara, but his brother was off again chasing a peacock in the Rana's garden. अब दारा जो है वो बड़बड़ाते हुए, बुदबुदाते हुए, हल्की दबी आवाज में अपने भाई औरंगजेब से कहता है, मैं तो यहाँ महल में ही रहने को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मैं यहाँ महल में ही रहकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लेकिन उसका भाई औरंगजेब उसकी बातों को नहीं सुनता है, क्योंकि वो राना के गार्डन में एक मोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। Dara knew that his father, Prince Khurram, and mother, Arjumand Banu, were safe under the protection of Rana Karan Singh of Mewar. दारा को पहले से ही पता था कि उसके पिता शहजादे खुर्रम और उसकी मां अर्जुमंद बानो मेवाड़ के राजा करण सिंह के सुरक्षा में वो लोग हमेशा महफूज रहेंगे। लाइफ वॉज कंफर्टेबल एट द रानाज पैलेस। राना के महल में जिंदगी बहुत ही आरामदायक थी, बहुत ही मजे की थी। एंड व्हाट फन इट हैड बीन टू सेलिब्रेट होली, द कलरफुल फेस्टिवल विद हिज राजपूत रिलेटिव्स। और उसे अपने राजपूत रिश्तेदारों के साथ होली के इस कलरफुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। बट द प्लीजेंट डेज डिड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, लेकिन ये खुशियों के दिन जो थे वो ज्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं थे। प्रिंस खुर्रम कुड स्टे एट उदयपुर फॉर ओनली 4 months बिफोर ही हैड टू मूव अगेन, क्योंकि शहजादे खुर्रम उदयपुर में सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के लिए ही रह सकते थे, और फिर उसके बाद उनको वहां से जाना पड़ता था, वहां से जाना था, क्योंकि उनके पीछे बादशाह जहांगीर के सैनिक पड़े हुए थे। दिस टाइम ही ट्रेवल्ड टू द दक्कन। इस बार उन्होंने दक्कन की यात्रा की। आफ्टर सेवरल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू गार्नर सपोर्ट इन द दक्कन, प्रिंस खुर्रम फाइनली डिसाइडेड टू मेक पीस विद हिज फादर। अब कई बार राजकुमार शहजादे खुर्रम ने ये प्रयास किया कि वो दक्कन में अपने लिए कुछ समर्थन हासिल कर सकें, अपने लिए कुछ सपोर्ट हासिल कर सकें, लेकिन हर बार उनका ये प्रयास जो था वो विफल हो गया, उसमें वो सफल नहीं रहे। और अंत में शहजादे खुर्रम ने ये तय किया कि वो अपने पिता जहांगीर के साथ, बादशाह जहांगीर के साथ शांति समझौता करेंगे। He sent a message to the emperor and soon received his reply. इसलिए शहजादे खुर्रम ने बादशाह जहांगीर के पास एक खत भेजा,
और बहुत ही जल्द उस लेटर का रिप्लाई भी उन्हें मिल गया। अब उस लेटर में क्या लिखा गया था, मैसेंजर आकर उनको क्या बताता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इम्पेरर जहांगीर इज मर्सीफुल एंड काइंड। उस लेटर में लिखा गया था कि बादशाह जहांगीर बहुत ही रहमदिल हैं और बहुत ही काइंड हैं। ही फॉरगिव्स प्रिंस खुर्रम फॉर द रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम। और शहजादे खुर्रम ने बादशाह सलामत के खिलाफ जो बगावत की थी, उसके लिए बादशाह सलामत उन्हें माफ करते हैं। वॉज द मैसेंजर्स रिपोर्ट, और यही मैसेंजर का रिपोर्ट था। बट देयर आर सम कंडीशंस, लेकिन माफ करने के लिए कुछ शर्त रखे गए थे, कुछ कंडीशंस रखे गए थे। प्रिंस खुर्रम मस्ट सरेंडर द फोर्ट्स ही हैज ऑक्यूपाइड। सबसे पहला शर्त ये था कि शहजादे खुर्रम को उन सभी महलों को वापस से बादशाह जहांगीर को लौटा देना था जिसको उन्होंने हड़प लिया था। हियर द मैसेंजर पॉज्ड एंड टुक अ डीप ब्रीथ। और इतना कह के जो मैसेंजर था, जो कि उस खत के संदेश को, उस खत के रिप्लाई को सुना रहा था, वो इतना कह के रुक जाता है और एक गहरी सांस लेता है। एंड प्रिंस खुर्रम प्रॉम्प्टेड एंक्सियसली। अब जब अचानक से वो मैसेंजर रुक जाता है, तो शहजादे खुर्रम पूछते हैं कि और क्या है, और कौन कौन सी शर्तें हैं, मुझे बताओ। The presence of the two princes, दारा एंड औरंगजेब, इज रिक्वायर्ड एट द कोर्ट। ये दूसरा शर्त था कि दोनों के दोनों शहजादे, दारा शिकोह और औरंगजेब, कहाँ पे रहेंगे? वो महल में रहेंगे, वो बादशाह सलामत के दरबार में रहेंगे। दे विल बी एजुकेटेड देयर अंडर द एम्पेयर्स गार्जियनशिप। और वहाँ पे वे लोग बादशाह सलामत की निगरानी में उन्हें तालीम दी जाएगी, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाएगा। शॉक्ड दारा स्टेयर्ड एट हिज फादर। दारा इस बात को सुनकर घबरा जाता है और वो अपने पिता की तरफ देखने लगता है। Surely he would not allow his sons to be taken away from him। अब दारा के मन में ये चल रहा है कि बिल्कुल उसके पिता, उसके फादर अपने बच्चों को अपने से दूर होने की इजाजत नहीं देंगे। प्रिंस खुर्रम वॉज साइलेंट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। अब इन शर्तों को सुनकर शहजादे खुर्रम थोड़ी देर के लिए चुप रहे, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा? आई बो टू द बादशाह कमांड। मैं बादशाह सलामत की इस शर्त को मानता हूं और उसके सामने मैं अपने सिर को झुकाता हूं। ही फाइनली मर्मर्ड। दाराज आइज फिल्ड विद टीयर्स। इस बात को सुनकर दारा की आंखें आंसू से भर गईं। औरंगजेब वॉज टू एक्साइटेड टू केयर अबाउट द पार्टिंग। औरंगजेब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 8 साल का था, इसलिए वो अ, अलग होने, अपने फादर से अलग होने को लेकर उतना परेशान नहीं था, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा था और किसी से जुदा होने में, किसी से अलग होने में उसको उतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो महल में रहने को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। Dara knew his little brother was happy that they were going to live in the palace at Agra। दारा जानता था कि उसका छोटा भाई औरंगजेब बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि वे लोग अब आगरा के महल में रहने के लिए जा रहे थे। Sure to be 10 times gardener than the beautiful गुल महल at उदयपुर। और ये आगरा का जो महल था, वो उदयपुर के गुल महल से कम 10 गुना ज्यादा बड़ा था। इसलिए वहां पे रहने को लेकर औरंगजेब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। द जर्नी वॉज लॉन्ग एंड आर्डुअस। उदयपुर से आगरा की जो यात्रा रही वो काफी लंबी और थका देने वाली यात्रा थी। राइडिंग देयर हॉर्सेज एंड स्कॉटेड बाय सोल्जर्स। दोनों शहजादे अपने अपने घोड़ों पे सवार थे और सैनिक उनकी हिफाजत कर रहे थे। दे क्रॉस्ड जंगल्स एंड हिल्स। और इस तरह से इन्होंने जंगल को और पहाड़ों को पार करते हुए रीच्ड आगरा। कहाँ पहुंचे? आगरा पहुंचे। As the pink sandstone walls of the fort rose before him, Dara's heart raced faster। अब जैसे ही दारा सिकोह के सामने आगरा के गुलाबी बलुआ पत्थर की दीवारें जब दिखने लगी, तो उसका दिल जो है वो जोर जोर से धड़कने लगा। मतलब जैसे ही उसने आगरा के महल को देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। He had felt safe, secure and loved with his parents। क्योंकि दारा जब अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स के साथ था, तो उसे काफी सुरक्षित महसूस होता था और सभी लोग उसे पसंद करते थे।
व्हाट वुड इट बी लाइक इन आगरा, और उसके मन में चल रहा था कि वो आगरा में कैसे रहेगा, लोग उसके साथ कैसे पेश आएंगे। वुड हिज ग्रैंडफादर द ग्रेट एम्पायर जहांगीर लव हिम, क्या उसके दादा जो कि हिंदुस्तान के महान शासक जहांगीर हैं, क्या वो उसे प्यार करेंगे, क्या वो उसे पसंद करेंगे? ये क्वेश्चन दारा के मन में चल रहा था। और वुड ही बी सो एंग्री विद हिज फादर दैट ही वुड थ्रो हिज ग्रैंडसन्स इनटू अ डंजन। और एक और क्वेश्चन था जो दारा को बहुत ही परेशान कर रहा था। वो क्वेश्चन ये था कि क्या उसके दादा बादशाह जहांगीर दारा के पिता शहजादे खुर्रम के साथ इतने ज़्यादा नाराज़ होंगे, प्रिंस खुर्रम शहजादे खुर्रम से इतना ज़्यादा गुस्सा होंगे कि वे अपने पोतों को काल कोठरी में फेंक देंगे। ये सवाल दारा को परेशान कर रहा था। द स्प्लेंडर ऑफ द एम्पायरर्स कोर्ट dazzled द यंग बॉयज। बादशाह के दरबार का जो वैभव था, वहाँ की जो खूबसूरती थी, वहाँ का जो नज़ारा था, उस खूबसूरती, उस वैभव ने इन दोनों लड़कों को चकाचौंध कर दिया। द कोर्टियर्स वेयर अटायर्ड इन रिच सिल्क्स एंड ज्वेल्स। जो दरबारी थे, उन्होंने रेशम के कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने बहुत सारे ज्वेल्स, बहुत सारे गहने पहने हुए थे। द थ्रोन ग्लिटर्ड विद गोल्ड एंड प्रेशियस जेम्स। बादशाह सलामत का जो सिंहासन था उसमें सोने लगे हुए थे और कई सारे हीरे मोती और जवाहरात लगे हुए थे। द emperor looked down from his throne at the two boys standing before him. बादशाह सलामत ने अपने सिंहासन से ही इन दोनों बच्चों को नीचे खड़ा हुआ देखा। डैज्ड एंड नर्वस, ये दोनों लड़के डरे हुए थे और घबराए हुए थे। दारा स्टूड साइलेंट। दारा चुपचाप खड़ा था until someone tapped him gently on the shoulder and whispered, greet the emperor's son. अब दारा बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, तभी किसी ने पीछे से उसके शोल्डर पे, उसके कंधे पे हल्के से थपथपाते हुए कहा कि बेटे, बादशाह सलामत को सलाम करो, उन्हें ग्रीट करो। दारा obediently bent low in respectful salam. दारा बड़े ही आज्ञाकारी ढंग से थोड़ा सा झुक जाता है और सलाम करता है। औरंगजेब डिड द सेम। उसके छोटे भाई औरंगजेब ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे कि उसके बड़े भाई दारा शिकोह ने किया। वेलकम डियर चिल्ड्रन, यू हैव नथिंग टू फियर, सेड अ जेंटल वॉइस। तभी एक बहुत ही कोमल, एक बहुत ही प्यारी सी आवाज ने कहा, प्यारे बच्चों, तुम दोनों का स्वागत है, तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। दारा लुक्ड अप fearfully. दारा ऊपर डरते हुए देखता है। There was a smile on the emperor's face. और वो देखता है बादशाह सलामत के चेहरे पे एक हंसी है, एक मुस्कान है। A flood of relief swept through the boy. अब जैसे ही उसने देखा कि उसके दादा के चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, तो उसके बॉडी में कॉन्फिडेंस आ गया। वो मानो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस करने लगा। द टू प्रिंसेस वर लेड टू द हरम। इन दोनों राजकुमारों को हरम में ले जाया गया। हरम जो है वो एक जगह है जहाँ पे पुराने ज़माने में मुस्लिम परिवारों में एक जगह होता था जहाँ पे घर की सारी महिलाएं होती थी। वहाँ पे इन दोनों बच्चों को ले जाया जाता है, हरम में ले जाया जाता है, वेयर देयर ग्रैंडमदर नूरजहाँ एंड द अदर लेडीज वेलकम देम। और वहाँ पे बादशाह सलामत जहांगीर की बीवी नूरजहाँ इन दोनों बच्चों का स्वागत करती हैं। वहाँ पे दूसरे भी महिलाएं हैं, सभी महिलाएं मिलकर के इन दोनों शहजादों का स्वागत करती हैं। अ न्यू लाइफ बिगैन फॉर द टू बॉयज। दोनों लड़कों के लिए एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। लाइक ऑल प्रिंसेस इन अ रॉयल फैमिली, दे वर एजुकेटेड एट होम। जैसे कि किसी भी रॉयल फैमिली में जितने भी शहजादे होते हैं, बिल्कुल उन्हीं के तरह इन दोनों शहजादों को घर पे ही पढ़ाया जाता है, घर पे ही इनकी तालीम दी जाती है। A succession of scholars taught them Persian and Urdu as well as religious texts. अब कई सारे विद्वान, कई सारे स्कॉलर आते हैं, एक के बाद एक स्कॉलर आते हैं, उन्हें पर्शियन पढ़ाते हैं, मतलब फारसी पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं और साथ साथ में धार्मिक किताबें भी उनको पढ़ाई जाती हैं। Most importantly, princes were given rigorous lessons in warfare. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों शहजादों को
वॉरफेयर मतलब युद्ध कला की बहुत ही कठिन, बहुत ही जटिल ट्रेनिंग दी जाती थी। तो युद्ध कला की भी ट्रेनिंग इन्हें दी जाती थी ताकि ये युद्ध करने में भी माहिर हो जाएँ। As the heat in the plains rose, the emperor's health began to deteriorate. 1 सेकंड मैं देख लूँ कि क्या मैं इसको कहीं पे मैंने छोड़ा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही मैदानी इलाकों में हीट मतलब गर्मी बढ़ जाती है, द एम्पायरर्स हेल्थ बिगेन टू डेटेरियोरेट। तो बादशाह सलामत का जो हेल्थ है, उनका जो स्वास्थ्य है, उनकी जो तबीयत है, वो ख़राब होने लगती है। नूरजहाँ डिसाइडेड टू लीव फॉर द कूलर क्लाइम्स ऑफ कश्मीर। तो नूरजहाँ, बादशाह सलामत जहांगीर की बीवी, ये फ़ैसला लेती हैं कि वो कश्मीर जाएँगी क्योंकि वहाँ का जो मौसम है, वो सर्द है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है। द रॉयल फैमिली विद इट्स accompanying entourage सेट ऑफ नॉर्थवर्ड्स। तो इस तरह से शाही परिवार अपने संरक्षक दलों के साथ, अपने गार्ड्स के साथ, अपने हिफाजत कर्मियों के साथ उत्तर की तरफ निकल पड़ते हैं। द प्रिंसेस रोड हॉर्सेस और एलिफेंट्स। दोनों शहजादे घोड़ों और हाथियों पर सवार थे। while the royal ladies were carried in palanquins। और जबकि जितने भी शाही महिलाएं थीं उनको पालकी में ले जाया जा रहा था। sprawling tents were put up wherever they halted। और जहां कहीं पे भी वो ठहरते थे वहां पे टेंट लगाए जाते थे। with every comfort at their disposal। और उनके रहने के लिए, उनके 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 कंफर्ट के लिए, उनके आराम के लिए सारी चीज़ें वहाँ पे अरेंज की जाती थी। सून दे एंटर्ड द ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर। बहुत ही जल्द वे सभी कश्मीर की खूबसूरत वादियों में प्रवेश कर जाते हैं। वन डे एज दारा टुक अ बोट राइड ऑन द डल लेक, हिज गेज ट्रेवल टुवर्ड्स द हिल। एक दिन दारा जब डल झील में नौका की सवारी कर रहा था तो वह पहाड़ी की तरफ ऊपर देखता है। वन डे आई विल बिल्ड अ ब्यूटीफुल पैलेस अप देयर ऑन द हिल्स। वो कहता है एक दिन मैं वहां उस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत महल बनाऊंगा। एंड फिल इट विद बुक्स ही थॉट। और उसने सोचा कि मैं उस महल को किताबों से भर दूंगा। His dream turned into reality years later when he built Pari Mahal, his library, on the Jabarwan range overlooking the Dal Lake। और उसका ये जो सपना था वो सच हो गया जब उसने परी महल बनाया जो कि उसकी लाइब्रेरी थी। और ये परी महल डल लेक के ऊपर जबरवान रेंज में थी। तो यहाँ तक हमने इस स्टोरी का पार्ट 1 देखा। इसके बाद जो भी हमारा बचा हुआ है इसको हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।